कर्मकांड पूजा सबके अच्छे के लिए जिसको हम संपन्न करते हैं। अब हम गुरुड़ पुराण की तरफ गुरुड़ पुराण का पाठ करते हैं। ओके। जय जय गोविंद गोपाल नंद लाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, गोपाल 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 गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद। तो अब हम ओम वासुदेवं सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदन कृष्णं वंदे जगद्गुरु, शांतकारं भुजं शयनं पदं नाभं सुरेशं, विश्वदारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरदानगम्यं, वंदे विष्णुभवहरणं सर्वलोकनाथनं। बोलो विष्णु जी भगवान की जय। तो हे भगवान के भक्तों, आज के जो गरुड़ पुराण है उसमें कल हम जो थे कि उसमें बताया गया था कि रुचि नाम का जो गृहस्थ था, गृहस्थ जीवन को लेकर उसके पास बहुत सारे पर्सन थे। जैसे आज के समय में हमारी जो युवा पीढ़ी है उनके मन में बहुत सारे पर्सन होते हैं और उनका हम सही तरीके से जवाब नहीं दे पाते हैं तो वो अक्सर भटक जाते हैं। जैसा कि हमारे सनातन धर्म में आजकल बहुत सारे सनातन धर्मी अपने पथ से भटके हुए हैं। तो गृहस्थ आश्रम के धर्म पालन के लिए रुचि से आग्रह किया था, लेकिन वो नहीं माना। फिर उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की। जब उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की तो ब्रह्मा जी ने उसको एक पुत्री और पुत्रों का वरदान दिया था। फिर उसके पश्चात उसने अपने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए सभी हमारे गृहस्थ जीवन में जो 4 आश्रम हैं, 4 आश्रम के साथ उसने अष्टांग योग का भी पालन किया। स्वस्थ रहने के लिए जो अष्टांग योग है, यम नियम प्राणायाम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, तो उसके पश्चात वो ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ मृत्यु के पश्चात। तो आप अपना परलोक कैसे सुधारते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप सात्विक कार्य करेंगे तो आप परलोक के अधिकारी भी हो। परलोक तो जाना ही जाना है सबको। परलोक में का अर्थ है कि मृत्यु के पश्चात का जो लोक है उसको आप कैसे सुधारेंगे, कैसे उसके अंदर उसको अति उत्तम बनाने का प्रयास करेंगे, और उसकी आज के समय में अति आवश्यकता है। तो इसके पश्चात हम चलते तदंतर द्रव्य शुद्धि एवं कर्म विपाक प्रायश्चित विधान। इसमें बताया गया है कि सांतपन कृच्छु पराग तथा चंद्रयान आदि व्रतों के विविध स्वरूपों का भी वर्णन इसमें दर्शाया गया है। इसके साथ ही ऋषि महर्षि तथा देवताओं द्वारा प्रतिपादित नीति शास्त्र का विवेचन किया गया, जो सभी के लिए हितकारी एवं पुण्य आयु एवं स्वर्ग आदि को प्रदान करने वाला है। हाँ, अब जो मनुष्य धर्म अर्थ काम और मोक्ष इस पुरुषार्थ चतुष्ट की सिद्धि चाहता है उसे सदैव सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। किसकी संगति करनी चाहिए? सज्जनों की। सज्जनों का अर्थ है जिनके पास आध्यात्मिक ज्ञान का जिनके पास आध्यात्मिक ज्ञान की कमी नहीं है, और उसके साथ साथ जिनको हमारे पुराणों का वेदों का ज्ञान हो और वो भगवान के समीप हों। तो ऐसे लोगों से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। अब इसका देखिए कि जो मनुष्य धर्म अर्थ काम और मोक्ष इस पुरुषार्थ चतुष्ट की सिद्धि चाहता है उसे सदैव सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। अर्थात जो ज्ञानी पुरुष हैं, साधु हैं, गुरु हैं, उनके संपर्क में रहना चाहिए ताकि उनसे वो कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें।
इससे आपका लोक ही नहीं परलोक में भी सुधार होगा। दूसरों की निंदा, दूसरे का धन ग्रहण, पराई स्त्री के ऊपर बुरी नजर, परिहास तथा पराये घर में निवास कभी नहीं करना चाहिए। मनुष्य को दुर्जनों के संग का परित्याग कर साधुओं की संगति करनी चाहिए और दिन रात पुण्य का संचय करते हुए नित्य अपनी अनित्यता को स्मरण करना चाहिए। कितना कितना महत्वपूर्ण है ये चीज़ें जिनको हम भूल गए हैं। सभी नहीं भूले हैं, लेकिन उनकी जो संख्या वो धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो अब अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, जी मंदिर के बजाय हॉस्पिटल होने चाहिए। मैं कहता हूँ हॉस्पिटल भी हो और मंदिर भी हो, दोनों में क्या बुराई है बताओ। लेकिन आप एक तरफ ही क्यों जा रहे हो? जो है जब तक आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी ना, हॉस्पिटल भी कुछ नहीं कर सकते। आप देख भी रहे हो कि हम ये जो महामारी फैली है इसमें हमारा अपना ही दोष है, इसमें किसी और का दोष नहीं है। तो अपने कर्मों को सुधारिए। हैं, ये मनुष्य की ही देन है। आज जो हवा के अंदर भी जितने भी कीटाणु हैं जो भी फैले हुए हैं, सब मनुष्य की ही देन है। अरे भगवान ने तो हमें एक पवित्र पृथ्वी दी थी, भगवान ने तो हमें एक शुद्ध वायु, एक शुद्ध ब्रह्मांड दिया था, भगवान ने तो हमें स्वच्छ जल दिया था, भगवान ने तो हमें सूर्य देव चंद्र देव दिए थे। हमने सबको ही दूषित कर दिया ना। दुष्परिणाम आप लोगों के सामने है। अभी भी अपनी सनातन धर्म की परंपराओं पर लौट जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। आज आपके पास सब कुछ है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है? एक सुख नहीं है, एक आत्मिक सुख नहीं है। बस एक दौड़ में भागे जा रहे हैं, ये नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं, बस जा रहे हैं। कहते हैं ना कि ऐसा ना हो कि तब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग जाए खेत। हैं तो अपनी परंपराओं पे वापस आइए, लघु उद्योगों में आइए, उन गरीबों की मदद कीजिए जिनको मदद की आवश्यकता है, चाहे वो आर्थिक है, चाहे वो किसी भी प्रकार की मदद है, जरूर कीजिए। वही आपका परलोक सुधारेगा, वही आपको पुण्य दिलवाएगा। दूसरों की निंदा, दूसरे का धन ग्रहण, पराई स्त्री के ऊपर बुरी नजर रखने वाला, परिहास तथा पराये घर में निवास कभी नहीं करना चाहिए। अब रावण कितना बड़ा विद्वान था, लेकिन पराई नारी के ऊपर बुरी नजर डाली, परिणाम क्या हुआ? पूरी लंका के विध्वंस का कांड बन गया, पूरे को वंश का ही नाश हो गया। लेकिन जो विभीषण था वो भगवान की शरण में आ गया, भगवान राम की शरण में आ गया, तो क्या हुआ? उसका उद्धार हो गया है। तो इसलिए धर्म में विश्वास कीजिए, भगवान में विश्वास कीजिए, सात्विक कार्य कीजिए। आपका ये गारंटी है, इस लोक के साथ साथ आपका परलोक भी सुधरेगा। जब हमारी मृत्यु होगी तो हम आपसे वहां पर मिलेंगे जो है। तो इसलिए अपने कर्मों को सुधारिए। दूसरे की आलोचना करने से पहले अपने आप को देखिए, क्या आप उस चीज को निभा रहे हो। हमारे मित्रगण तो उनसे भी वार्तालाप चल रही थी कि ये चीज असंभव है। मैंने कहा मनुष्य सब कुछ कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर उसकी सभी इंद्रियां कार्य करने में सक्षम है। जब हम ये कर सकते, ये क्यों नहीं कर सकते? गुरुकुल परंपरा को वापस लेके आइए। हमें सब चाहिए, हमें डॉक्टर भी चाहिए, हमें साइंटिस्ट भी चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। हमें उन सब के अंदर एक अच्छा सनातन धर्मी हिंदू का होना अति आवश्यक है। और यही मुख्य कारण है आज हम संसार में हमारी संख्या घट के धीरे धीरे इतनी रह गई है। तो जागिए, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। अपनी परंपराओं पे वापस आइए, अपने धर्म का पालन कीजिए। अपने जो 4 आश्रम हैं
उनको समय पर शुरू कीजिए। आजकल संतान के लिए कितनी मारामारी हो रही है ना, कि जब आप 30 साल की आयु में विवाह करोगे तो संतान उत्पादन का समय तो निकल जाता है ना, है? अपने नियम का पालन कीजिए। मनुष्य की आयु जो है 4 आश्रम 4 उसमें बांटी गई है। गृहस्थ जो पहला है वो ब्रह्मचर्य का पालन, दूसरा गृहस्थाश्रम का पालन, इन सब के नियम हैं। वानप्रस्थ का पालन, संन्यास आश्रम का पालन, इन सब के नियम है। नियमों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। आज आपके सामने एक तकनीक है, तकनीक का उपयोग कीजिए, ना कि दुरुपयोग कीजिए। सब कुछ ज्ञान का भंडार आज आपके सामने है। तो मनुष्य को दुर्जनों के संग का परित्याग कर साधुओं की संगति करनी चाहिए और दिन रात पुण्य का संचय करते हुए नित्य अपनी अनित्यता को स्मरण कर रखना चाहिए। नरक में, अब इसमें कहा गया है कि नरक में निवास करना अच्छा है, किंतु दुष्चरित्र के घर में वास करना उचित नहीं है। कि आप नरक में अगर किसी आप बुरे मनुष्य की संगत में जाते हैं, उसके घर में निवास करते हैं, वहां से तो आपको बुराई बुराई मिलेगी। इससे अच्छा आप नरक में जा चले जाइए, उसके बाद स्वर्ग की कामना तो हो सकती है ना। नरक करना उचित नहीं है। नरक वास के कारण पाप विनष्ट हो जाते हैं, किंतु दुष्चरित्र के घर में निवास करने से पाप विनष्ट नहीं होते। कहते हैं ना कि अगर आप नरक में चले जाओगे, इसमें नरक को महत्वपूर्ण क्यों बताया गया है कि दुष्कर्मों का जो फल है वो आपका नरक में जाने से, प्रायश्चित करने से आपके पाप धुल जाते हैं, अर्थात आपने उनका प्रायश्चित कर लिया। जैसे कि आज के भौतिक युग में अगर आपने किसी प्रकार का कोई पाप किया है तो उस पाप के लिए आपको सजा मिलती है, उस सजा के पास आपका वो पाप धुल जाता है। इसी प्रकार से नरक में जाके आपके अपने अपने पाप का प्रायश्चित कर लिया है, अर्थात आपने उसका भोग लिया है। अगर आप अच्छा कार्य करते हैं, उत्तम कार्य करते हैं, तो उसके लिए आपको स्वर्ग के रूप में एक पुरस्कार मिलेगा। है ये शब्द कितना इस्तेमाल होता है आजकल, बहुत कम होता है। प्राइज पे आ गए हम लोग पुरस्कार को छोड़ के। नरकवास के कारण पाप विनष्ट हो जाते हैं, किंतु दुष्चरित्र के घर में निवास करने से पाप विनष्ट नहीं होते हैं। वरम ही नरके वासो न तो दुश्चरिते ग्रहे नरकात क्षित्रियते पापम कुग्रहंत निर्वर्तते। जो बाल्यावस्था में विद्या अध्ययन नहीं करते हैं, फिर युवावस्था में कामातुर होकर यौवन तथा धन को नष्ट कर देते हैं। आज के समय में वही हो रहा है। इस पे मुझे एक बहुत अच्छा भजन याद आता है। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा, हंस चुगेगा तुन का दाना, कौआ मोती खाएगा। अर्थात हम सभी अपने अपने कर्तव्य से विमुख होकर कुछ और ही करेंगे। अगर बालावस्था में विद्या अध्ययन नहीं करते हैं, फिर युवावस्था में कामातुर होकर यौवन तथा धन को नष्ट कर देते हैं। आज वैसा ही हो रहा है। बच्चों को शिक्षा के नाम पर हमने BA सब करा दिया। कितने बच्चे हैं जो धर्म का पालन कर रहे हैं, कितने बच्चे हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। ये सवाल मैं आप सबसे पूछता हूँ, ये प्रश्न आप सबसे पूछता हूँ। आप अपने देखिए आपके अंदर क्या हो रहा है। जो है उस प्रश्न का उत्तर तुम स्वयं ही खोजिए। वही हो रहा है ना कि गुरुकुल न जाने की वजह से हमारे बच्चे, हम इसके तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि हमारे बच्चे कितने कहाँ भटक गए हैं। ये विचार कीजिए अपने आप से। यौवन तथा धन को नष्ट कर देते हैं। वे वृद्धावस्था में चिंता से जलते हुए शिशिर काल में कुआसे से झुलसने वाले कमल के समान संतप्त जीवन व्यतीत करते हैं। फिर क्या होता है, बुढ़ापे में बैठ के रोते हैं। यही है ना कि हम अपने मौक़ को नहीं छोड़ सकते बुढ़ापे तक जो है। क्योंकि भगवान का तभी तो हमारे आश्रम हैं कि
ब्रह्मचर्य के अंदर विद्या ग्रहण कीजिए, उसके नियमों का पालन कीजिए। अब ब्रह्मचर्य में क्या है ये भी सुन लीजिए कि गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कीजिए। पहला दिन उदाहरण का अर्थ होता है कि आपने जो है एक संकल्प लिया है कि जो नारी है जो मुझसे छोटी है वो मेरी बहन के समान होगी, और जो मुझसे उम्र में बड़ी होगी वो मेरी माता के समान, चाची के समान, ताई के समान, इनके समान होगी। मैं उनके, इसका अर्थ है कि आप उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई बुरी नज़र नहीं रखने में सक्षम होंगे, क्योंकि उससे एक पवित्र रिश्ते हैं। जिस रिश्तों को हम लोगों को अनैतिकता कितनी बढ़ गई है ना हमारे समाज में। विवाह से पूर्ण संबंध बनाना, ये सब सनातन धर्म का हिस्सा था ही नहीं कभी जो है, और ना ही है, नहीं है ना जो है। लेकिन हम लोगों ने इसको अज्ञानतावश आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके बाद जो वर्णन किया गया है, राजनीतिक वर्णन किया गया है उस समय के मुताबिक। राजा को सत्यपरायण तथा धर्मपरायण होना चाहिए। कहते हैं अगर आपका राजा अच्छा है तो प्रजा भी वैसी बन सकती है। आज हमारे भारतवर्ष में एक अच्छा राजा आया हुआ है, असुर उसके विरोध में है, और जो सुर हैं अर्थात जो सज्जन पुरुष देवता हैं वो उसका समर्थन कर रहे हैं। अगर राजा भ्रष्ट हो तो प्रजा भी भ्रष्ट हो जाती है। पहले प्रशासन भ्रष्ट थे तो प्रजा भी भ्रष्ट थी, अब राजा भ्रष्ट नहीं है तो प्रजा भी भ्रष्ट नहीं है। राजा को सत्यपरायण तथा धर्मपरायण होना चाहिए। जो धार्मिक राजा गौ ब्राह्मण के हित में रत रहता है, वही जितेंद्रिय राजा प्रजा के पालन में समर्थ हो सकता है। पहले हमारे यहाँ गुरु परंपरा थी कि हर राज्य में एक गुरु होता था, और राजा जो है अपने गुरु और अपने ब्राह्मण के कहने के अनुसार ही कार्य करता था। ये प्रणाली धीरे धीरे फिर हमारे ऊपर आक्रमण हुआ, बहुत सारे मलेच्छ आए, उन्होंने भारतवर्ष को बर्बाद कर दिया। उसके बाद कुछ पाश्चात्य लोग आए, उन्होंने हमें बर्बाद कर दिया। हमारे पुराणों में बहुत सारा गंद फैला दिया ताकि हम अपने धर्म के प्रति विश्वसनीय ना रहें, उसके प्रति श्रद्धा ना रखें। तो इसलिए आज भारत देश के अंदर एक अच्छा राजा आया हुआ है, एक धर्म के प्रति वो जो एक राजा जो कर्तव्य है उसके वो उनका पूरा पालन कर रहा है। वो अपनी प्रजा को अपने बच्चों के अपने संतान की तरह समझता है। वो एक योगी है, उसका साथ दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। वह जितेंद्रिय राजा प्रजा के पालन में समर्थ हो सकता है। जो राजा शास्त्र सम्मत तथा युक्ति युक्त सिद्धांतों का उल्लंघन करता है वह निश्चित ही इस लोक तथा परलोक दोनों में नष्ट हो जाता है। तो ये राजा के नियम बताए गए हैं कि किस प्रकार का राजा होना चाहिए। सत्य के पालन से धर्म की रक्षा होती है। सदा अभ्यास करने से विद्या की रक्षा होती है। मार्जन के द्वारा पात्र की रक्षा होती है और शील के द्वारा कुल की रक्षा होती है। पहले भारत देश में लोग अभी भी हैं, अभी नहीं है कि पूरा भारत बदल गया है, अभी कुछ लोगों के बदलने से हमारे समाज के अंदर बहुत सारी कुछ गंदगी फैल गई हैं, और उनको रोकना आप लोगों का परम कर्तव्य बन जाता है। अक्सर हम एक बात अक्सर कहते हैं कि अब ऐसा नहीं हो सकता। भाई क्यों नहीं हो सकता? आप अपने अंदर एक दृढ़ इच्छा तो पैदा कीजिए। जब आप एक दृढ़ इच्छा पैदा करेंगे तो सब कुछ संभव है। मनुष्य के लिए जीवन मृत्यु को छोड़कर सब कुछ करना संभव है। बस अपनी परंपराओं, अपने सनातन धर्म की जो जड़ें हैं उन पर लौट के देखिए, मन की शांति भी होगी। आज घर घर में पैसा है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है, कलह है। क्यों है? लालच है। इसलिए ना, क्योंकि हम धर्म से विमुख हो गए हैं। भगवान के प्रति श्रद्धा रखिए, सात्विक कर्म कीजिए, सात्विक भोजन कीजिए, सात्विक साहित्य पढ़िए, सात्विक चलचित्र देखिए,
सात्विक संगत कीजिए। मैं कहता हूँ कि ये गारंटेड है, इस चीज़ की पूर्ण रूप से मेरा आश्वासन है कि आप इस लोक के साथ साथ अपने परलोक को भी सुधारोगे। सत्य के पालन से किसकी रक्षा होती है? धर्म की रक्षा होती है। जो मनुष्य लालचवंश अपने धर्म को छोड़ता है और वो बुराई की तरफ जाता है, वो नरक का अधिकारी बन जाता है, अर्थात उसे नरक के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आप कोई चीज बदलते हो तो या तो आपका लालच होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि दूसरे का धर्म तो डराने वाला है, अपने धर्म में स्थिर रह पार्थ। ये उसने ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं दिया था, ये ज्ञान उन्होंने जो है, उनको पता था कि आने वाला समय कैसा आएगा, कलयुग आएगा, महाकलयुग आएगा। उस समय जो भी धर्म के प्राण होगा वही मनुष्य एक अच्छा जीवन जी सकता है, अर्थात सुखपूर्ण जीवन जी सकता है, अर्थात खुशी देने वाला जीवन जी सकता है। सत्य पालन रूपी सुचिता, मन शुद्धि, इंद्रिय निग्रह, सभी प्राणियों में दया और जल से प्रक्षालन, ये 5 प्रकार के शौच माने गए हैं। सत्य पालन रूपी सुचिता, मन शुद्धि, इंद्रिय निग्रह, सभी प्राणियों में दया। प्राणियों में, प्राणी का अर्थ है जिनमें प्राण है। प्राणी का अर्थ है मनुष्य के साथ साथ जिनमें प्राण है। प्राण का अर्थ है जिनको हम जानवर बोलते हैं, जानवर का अर्थ है जिनके अंदर भी प्राण है। उनके प्रति दया अवश्य रखिए। लेकिन क्या हम कर रहे हैं? सभी नहीं कर रहे हैं। अब उनकी संख्या धीरे धीरे बहुत ही कम हो रही है, घट रही है। हम लोग जानवरों के ऊपर कितना अत्याचार करते हैं। अत्याचार का अर्थ है कि उनका वध करके उनको मार के खाना। ये सबसे क्रूर हिंसा है। जब आप क्रूर हिंसा के भागीदार बनेंगे तो आपका कल्याण कैसे होगा? आप कैसे अपना लोक सुधारोगे? कैसे अपना परलोक सुधारोगे? प्राणियों में दया और जल से प्रक्षालन, जो भी कार्य जल से करना चाहिए, जल से हाथ धोने चाहिए, हर चीज में जल का उपयोग होना चाहिए, है? ये 5 प्रकार के शौच माने गए हैं। जिससे सत्य पालन की सुचिता है, उसके लिए स्वर्ग की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। जो इन 5 नियमों को, हाँ नियम है, हर चीज के नियम है। यम, नियम, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। अगर नियमों को जानना है तो योग कीजिए। योग आपको जोड़ता है। योग का अर्थ क्या है? जोड़ना। तन का मन, मन से आत्मा के मिलन को ही योग कहते हैं। तो योग कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने 6ठे अध्याय में अर्जुन को योग का महत्व बताया है। सुबह उठते हुए योग से उठ के पहले तन की शुद्धि कीजिए, फिर मन की शुद्धि कीजिए, फिर योग कीजिए। देखिए आपका दिन कितना अच्छा बीतेगा। लेकिन आपने रास्ता नरक जाने के लिए लिया है तो स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी भाई? वो तो नहीं हो सकती ना। तो स्वर्ग में जाने के लिए आपने इस लोक में उत्तम कार्य कीजिए ताकि आपका परलोक भी सुधर सके। परलोक का अर्थ है स्वर्ग की प्राप्ति करना। जो मनुष्य सत्य संभाषण ही करता है वह अश्वमेध यज्ञ करने वाले व्यक्ति से भी बढ़कर है। जिस व्यक्ति ने एक बार भी हरि इन 2 अक्षरों से युक्त शब्द का उच्चारण कर लिया वह अपने कटी प्रदेश में परिकर बांधकर मुक्त करने के लिए तैयार रहता है। ऐसा मनुष्य ही मोक्ष का अधिकारी बनता है? जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। भगवान राम ही भगवान हरि हैं, भगवान कृष्ण ही भगवान हरि हैं।
तो इन दो अक्षरों के नाम से, इन दो नामों में इतनी शक्ति है कि आपका ये लोक भी सुधार सकते हैं और परलोक भी सुधार सकते हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो बताया है वही यहाँ पर बताया गया है। वहाँ पर विस्तार में है, यहाँ पर इसका वर्णन करके बताया गया है? इस प्रकार मनुष्य को उन्नति के पथ पर ले जाने वाले नीति से युक्त कल्याणकारी वचनों का संग्रह इस महापुराण में प्राप्त होता है, जिसे ग्रहण कर मानव शाश्वत सुखानुभूति से लाभान्वित हो सकता है। गरुड़ पुराण का अर्थ यही है कि आपको ये महसूस कराना कि भाई आप कैसे कार्य आपको करने चाहिए और किस कार्य के करने से आपको किस चीज की प्राप्ति होती है और किस दुष्कर्म करने से आप किस योनि में जा सकते हो, पुनर्जन्म। अब एक प्रकार की हमें औषधि पिलाई जा रही है जो कि बहुत खतरनाक है। कोई परलोक नहीं होता, यही जीवन है, यही लोक है, यही परलोक है, यही स्वर्ग है, यही नरक है। जो करना करो, उसके बाद तुम सीधे स्वर्ग में चले जाओगे। लेकिन मैं पूछता हूँ भाई कैसे जाओगे स्वर्ग में? स्वर्ग में जाने के लिए तो रास्ता भी तो लेना पड़ता है ना आपको। अब आपने रास्ता ले लिया नरक में जाने के लिए, तो स्वर्ग में भाई कैसे जाओगे? नहीं पहुंच सकते ना स्वर्ग में। तो इसलिए स्वर्ग में जाने के लिए स्वर्ग का ही मार्ग लीजिए। इस प्रकार मनुष्य को उन्नति के पथ पर ले जाने वाले नीति से युक्त कल्याणकारी वचनों का संग्रह इस महापुराण से प्राप्त होता है, जिसे ग्रहण कर मानव शाश्वत सुखानुभूति लाभान्वित हो सकता है। तदंतर भगवान के विभिन्न अवतारों की कथा तथा पतिव्रता महात्म्य में ब्राह्मण पत्नी अनसुईया एवं भगवती सीता के पतिव्रत का आख्यान मिलता है। रामचरित वर्णन अर्थात रामायण कथा और श्री कृष्ण कथा तथा महाभारत की कथा और आदि अवतारों का कथा का वर्णन भी यहाँ किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के अलावा अभी तक विष्णु जी का कोई अवतार नहीं आया है। वो बात अलग है कि हमने अपने हिसाब से दुनिया भर के उनकी उत्पत्ति कर दी है, लेकिन विष्णु पुराण के जो व्यास जी ने लिखा था विष्णु पुराण, उसके अनुसार अभी तक संसार में अभी भगवान विष्णु जी के कभी जो अंतिम अवतार थे भगवान श्री कृष्ण थे। उसके बाद सभी गुरु आए हैं, लेकिन भगवान के रूप में भगवान कोई नहीं आए हैं अभी। कोई भी बाद में कहते वो आगे लोगों ने अपने मन से उनको बना के उनको पूजना शुरू कर दिया। तो इस भ्रांति से बचिए। भगवान श्री कृष्ण हरि के रूप में, वो पूर्ण हरि के रूप में आए थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को शाश्वत भगवान कहा गया है। सभी कलाओं से युक्त थे वो। इसके बाद जो आने वाला समय है उसके बारे में इसका बड़ा अच्छा वर्णन किया गया है। ये पुराण तो ये तो ज्ञान का सागर है। इसको आप जितना पढ़ेंगे, जितना इसको सुनेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो इसके पश्चात अब हम आगे चलते हैं। इस पुराण में जो वर्णन किया गया है इसमें आयुर्वेद का वर्णन भी किया गया है। जो हमारे शरीर में 3 अवगुण हैं उनका वर्णन भी किया गया है। जो 3 हमारे जिसको हम बोलते हैं कि भाई हमारे शरीर में अगर अग्नि की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके दुष्परिणाम क्या है, वायु की मात्रा बढ़ जाती है उसके दुष्परिणाम क्या है, और जल की मात्रा बढ़ने से उसके दुष्परिणाम क्या है। तो सभी चीज़ों का संतुलन होना बहुत जरूरी है। तो इसका भी यहाँ पर आगे वर्णन किया गया है। आयुर्वेद की औषधियों और वनस्पतियों का वर्णन जो भगवान श्री हरि ने भगवान विष्णु से किया था, उसे सुनाने के बाद सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को कुमार अर्थात भगवान स्कंद के द्वारा कात्यायन से कहे गए व्याकरण शास्त्र को सुनाया। यह व्याकरण सिद्ध शब्दों के ज्ञान एवं बालकों की व्युत्पत्ति प्रक्रिया को बढ़ाने में सहायक है।
इसके अनंतर सूत जी के अल्प बुद्धि वालों के लिए विशिष्ट बुद्धि की प्राप्ति हेतु मात्रा एवं वर्ण के भेद के अनुसार छंद विधान को भी प्रस्तुत किया गया है। कर्म विपाक का वर्णन। जगत सृष्टि और प्रलय आदि की चक्र गति को जानने वाले विद्वान यदि आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक इन तीन सांसारिक तापों को जानकर ज्ञान और वैराग्य का मार्ग स्वीकार कर लेते हैं तो अत्यंतिक लय को प्राप्त होते हैं। लय का अर्थ है मोक्ष, तो वो मोक्ष की ही प्राप्ति के अधिकारी होते हैं। सूत जी कर्म विपाक का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जीव और पाप कर्म करने के कारण नरक लोक में जाता है और पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग लोक में जाता है। अब इसमें कितना स्पष्ट रूप से कहा गया है, बहुत अच्छा इसका वर्णन किया गया है। जो हमारे सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं, हमारे कुछ उनसे विमुख हो गए हैं। आप पढ़ लीजिए कि आप इस ज्ञान का प्रचार जगह जगह करें ताकि जो भटक गए हैं वो भी वापस आ सकें। अगर हम जो ज्ञानी पुरुष हैं संसार में, तो सनातन धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, अगर वो एक प्रण ले लें कि हम अपने समाज में, अपने धर्म के में सफाई अभियान में लग जाएं। सफाई का अर्थ सब झाड़ू देना नहीं होता। सफाई का अर्थ है कि उनके अंदर जो अज्ञानता, उस अज्ञानता को दूर करते हुए ज्ञान की ज्योति जलाई जा सके। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राहों में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। ये उनके लिए नियम है जो सज्जन पुरुष हैं, ये उनके लिए नियम है। लेकिन दुष्टों को तो आप गले नहीं लगा सकते ना, असुर शक्ति को गले नहीं लगा सकते, क्योंकि वो तो उनकी जो असुर प्रवृत्ति है वो तो आपको धोखा दे ही देंगे और समय आए तो आपका वध भी कर सकते हैं। इसलिए ये इसमें अंतर करना अति आवश्यक है कि कौन तुम्हारा शत्रु है और कौन तुम्हारा मित्र है, और किसको तुम्हें क्या नाम है आश्रय देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। इसके प्रति आप सावधान अवश्य रहें। सूत जी कर्म विपाक का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जीव पाप कर्म करने के कारण नरक लोक में जाता है और पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग लोक में। अपने उन पाप पुण्य के प्रभाव से नरक तथा स्वर्ग में गया प्राणी पुण्य नरक और स्वर्ग से लौटकर स्त्रियों के गर्भ में आ जाता है। गर्भ में विकसित होता हुआ यह जीव 9 मास तक अधोमुख स्थिति रहकर 10वें मास में जन्म लेता है। यह जीव बाल्यावस्था, कौमारावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। उसके बाद वह पुण्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यह जीव इस संसार चक्र में घटी यंत्र के समान घूमता रहता है। जीव नरक भोग करने के पश्चात पाप योनियों में जन्म लेता है कि जिस जीव ने अर्थात जिस मनुष्य ने बहुत ही तामसी कार्य किए हैं तो वो नरक भोगने के पश्चात पाप योनियों में जन्म लेता है। अर्थात वो उन प्राण के रूप, आत्मा के रूप में उन जानवरों में जाता है जिनका जीवन बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही कठिन होता है। जैसे हमारी 84 लाख योनियां हैं, इस योनियों के अंदर कितने सारे कीट, पशु पक्षी, जानवर, कितनी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अपने कर्म के मुताबिक वो स्वर्ग भी जाता है, नरक भी जाता है। उसके पश्चात फिर माता के गर्भ में रह के अलग अलग योनियों में इस चक्कर के अंदर वो घूमता रहता है। यहाँ पाप योनि का वर्णन सविस्तार किया गया है। अब देखिए आप किस कर्म के करने से किस योनि में जन्म लेते हैं, इसमें बड़ा संक्षिप्त में बताया गया है, बड़े अच्छे तरीके से इसका वर्णन किया गया है। मैं प्रणाम करता हूँ भगवान विष्णु जी को जिन्होंने ये कथा गुरु को सुनाई जो है, और गुरु ने फिर ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने फिर हमारी जो ऋषि मुनि की परंपरा है उनको सुनाते गया और उनको फिर इस रूप में हमारे सामने प्रकट किया जो है। तो उनको हमें हमेशा साधारण पूर्ण प्रणाम करने चाहिए।
यहां पर पाप योनि का वर्णन विस्तार किया गया है। मित्र का अपमान करने वाला गधे की योनि में जन्म लेता है। मित्र का अपमान करने वाला गधे की योनि में जन्म लेता है। माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाले प्राणी को कछुए की योनि में जाना पड़ता है। कितना भुगतना पड़ता है। कछुआ कितना लंबा जीता है, 200, 250, 400, 500 साल जीता है? कितना लंबा। अगर आप माता पिता को कष्ट पहुंचाते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनका अपमान करते हैं, तो आपको कछुए की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य अपने स्वामी का विश्वसनीय बनकर उसको छल कर जीवन यापन करता है, वह व्यामोह में फंसे बंदर की योनि में जन्म लेता है। कपी की योनि में जन्म लेता है। बंदर जो है ये हिंदी का शब्द है, कपी जो है वो संस्कृत का शब्द है। तो मित्र का अपमान करने वाला गधे की योनि में, माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाले प्राणी को कछुए की योनि में जाना पड़ता है। जो मनुष्य अपने स्वामी का विश्वसनीय बनकर उसको छल कर जीवन यापन करता है, वह व्यामोह में फंसे बंदर की योनि में जन्म लेता है। तो ये बताया गया है कि गरुड़ पुराण के अंदर कि आप किस कर्म के करने से किस योनि में जन्म लेते हो। धरोहर रूप में अपने पास रखे हुए पराये धन का अपहरण करने वाला व्यक्ति नरकगामी होता है। नरक से निकलने के बाद वह कर्मी योनि में जन्म लेता है। अब इसका उदाहरण देखिए। कुछ लोग बहुत भोले होते हैं, वो अपने धन को किसी के पास रख देते हैं कि भाई हरिदास, मैंने तुझे ये धन दिया है और इस धन को एक उचित समय आएगा तब मैं तुझसे मैं अपना धन वापस ले लूंगा। लेकिन हरिदास ने क्या किया, मित्र 6 महीने बाद वापस गया, भाई मेरा धन। कहता कौन सा धन, मैंने तो लिया ही नहीं तेरे से। तो ऐसे लोग जो हैं वो नरक के गामी होते हैं। अगर आप अपने स्वामी के प्रति विश्वासघात करते हो तो वो किस योनि में जन्म लेता है, वो बंदर की योनि में जन्म लेता है। अपने स्वामी से विश्वासघात कभी नहीं करना चाहिए। अर्थात जहां पर आप कार्य कर रहे हो उनके प्रति विश्वसनीय रहिए। उनके प्रति कई बार हम कोई किसी कंपनी में काम करता है, कोई कहाँ काम करता है, तो लालचवंश हम उनसे छल करके कहीं और चले जाते हैं। तो उसमें जो भी मनुष्य होता है वो बंदर योनि में जन्म लेता है। जो मनुष्य विश्वासघाती होता है वह मत्स्य योनि में उत्पन्न होता है। कि जो मनुष्य विश्वासघाती होता, जो किसी के साथ भी विश्वासघात करने से नहीं घबराता, वो किस योनि में जन्म लेता है, वो मत्स्य अर्थात मछली जिसको हम बोलते हैं, मछली की योनि में जन्म लेता है। यज्ञ, दान तथा विवाह आदि में विघ्न डालने वाले मनुष्य को कर्मी योनि प्राप्त होती है। देवता, पितृ और ब्राह्मण को बिना भोजन दिए जो मनुष्य अन्न ग्रहण करता है वह नरक को जाता है। इसलिए अगर आपको याद होगा कि बचपन में जब हम थे तो हमारे माता पिता जो है एक रोटी पक्षियों के लिए डलवाते थे, एक रोटी कुत्ते को खिलाते थे, फिर कोई कहते थे उसको जाके दिया, किसी ब्राह्मण के घर में जाके दिया, और वरना वो सीधे रूप में उनको देते थे। तो ही ब्राह्मण का पोषण था। लेकिन जब से ये परंपरा धीरे धीरे खत्म होगी, ब्राह्मण बेचारा भूखा मरने लगा। अब वो भूखा ना मरता क्या ना करता, तो उसने क्या किया, दूसरे व्यवसाय को अपनाना शुरू कर दिया। और वहीं से सनातन धर्म के विनाश का अर्थात सनातन धर्म का पतन वहीं से शुरू हो गया। क्योंकि हमारे जो 4 स्तंभ हैं सनातन हिंदू धर्म के, वो क्या हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगर एक भी वर्ण भ्रष्ट होता है तो पूरा सनातन धर्म ही नष्ट हो जाता है। और ऐसा आप देख भी रहे हो, ऐसा हो भी रहा है।
हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। देवता, पितर और ब्राह्मणों को बिना भोजन दिए गए जो मनुष्य अन्न ग्रहण कर लेता है वह नरक को जाता है और वहां से मुक्त होकर वह काक योनि को प्राप्त होता है। काक योनि का अर्थ है, इसमें हम इसको काक बोलते हैं, कौवा बोलते हैं। इसके अंदर और ढेर सारे पशु पक्षी आ जाते हैं, कीट पतंग बिच्छू, उनमें सब आ जाते हैं उन योनियों में वो लोग। अगर इसका पूरा विस्तार करूँ तो मेरे ख्याल में पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी, क्योंकि 84 लाख योनियों का अलग अलग रूप से विस्तार करना तो बहुत कठिन हो जाता है ना, जो है। दूसरे की निंदा करना, कृतघ्नता, दूसरे की मर्यादा को नष्ट करना, निष्ठुरता, अत्यंत घृणित व्यवहार में अभिरुचि, पराई स्त्री के ऊपर बुरी नजर रखना, पराये धन का अपहरण करना, अपवित्र रहना, देवों की निंदा, मर्यादा के बंधन को तोड़कर अशिष्ट व्यवहार करना, कृपणता तथा मनुष्य का हनन, यह सब नरक भोगकर जन्म लिए हुए मनुष्य का लक्षण कहा गया है। कि जो भी इनको मर्यादाओं को तोड़ेगा वो नरक का वासी होगा। ये उन मनुष्यों के प्रति बताया गया कि जो मनुष्य ऐसा करेंगे वो नरकगामी तो होंगे ही। अब हमें चलचित्रों के द्वारा हमारा ऐसा दिमाग घुमा दिया गया है, ऐसा दिमाग घुमा दिया गया है कि हम अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा समझने लगे हैं। अब घर घर में जितने हमारे बच्चे बहुत पढ़ लिख जाते हैं वो हमें शिक्षा देने लग जाते हैं कि व्रत मत कीजिए, ये मत कीजिए, ये सब पाखंड, इसकी तरफ कोई ध्यान मत दीजिए। उसमें हमारा दोष है, किसी दूसरे का दोष नहीं है। वो हम ही इसके कारण हैं, क्योंकि हमने उनको धर्म से कर्म से विमुख कर दिया, क्योंकि हमने उनको गुरुकुल नहीं भेजा। हमने उनको उन स्कूलों में भेज दिया जहां पर इसका प्रचार नहीं होता है। उसका परिणाम आपके सामने है। अब मनुष्य के प्रति अब जो सात्विक कार्य के लक्षण बताए गए उनको सुनिए। प्राणियों के प्रति दया, सद्भावपूर्ण वार्तालाप, परलोक के लिए सात्विक अनुसंधान, सत्य कार्यों का निष्पादन, सत्य धर्म का पालन, दूसरे का हित चिंतन, मुक्ति की साधना, वेदों में प्राण में बुद्धि, गुरु देवर्षि और सिद्धियों के गुरु देवर्षि और सिद्ध ऋषियों की सेवा, साधु जनों द्वारा बताए गए नियम का पालन, सत्य क्रियाओं का अनुसंधान तथा प्राणियों के साथ मैत्रीपूर्ण भाव, ये स्वर्ग में आए मनुष्य के लक्षण हैं। कि जो मनुष्य इन लक्षणों के प्रति जिस मनुष्य के अंदर ये लक्षण हैं वो स्वर्गगामी होता है, अर्थात वो स्वर्ग में प्रवेश करता है और वहाँ का सुख भोगता है। उसके पश्चात जब मनुष्य योनि में आता है तो एक अच्छे परिवार में जन्म लेता है। अच्छे परिवार का अर्थ सब धनवान ही नहीं, जहाँ पर भक्ति का वास भी होता है। आज के समय भी ऐसे बहुत बड़े बड़े धन्य परिवार हैं जो भगवान के प्रति आस्था रखने वाले होते हैं। जो मनुष्य योग शास्त्र द्वारा बताए गए यम नियम प्राणायाम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अर्थात अष्ट योग के साधन से सत्य ज्ञान को प्राप्त करता है वह अत्यधिक फल अर्थात मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। यम नियम प्राणायाम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये क्या है? यम का अर्थ है कि अहिंसा धर्म का पालन करना, सज्जन पुरुष के प्रति, असुर के प्रति नहीं, दुष्ट के प्रति नहीं। दुष्ट और असुर के प्रति आपको सज्जनता का भाव दिखाने का कोई जरूरत नहीं है। और वही कारण है कि जब प्राचीन समय में हमारे राजाओं ने जब असुरों से युद्ध किया तो उनके अंदर दया भाव था और दया भाव ही उनके पतन का कारण बना। आज भी वही संसार, आज भी इतिहास अपने आप को फिर से दोहरा रहा है कि सुर असुर। जो मनुष्य योग शास्त्र द्वारा बताए गए यम नियम आदि अष्टांग योग के साधन से सत्य ज्ञान को प्राप्त करता है
वह अत्यधिक फल और मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। हमारे साथ जुड़े रहिए भगवान की कृपा से। अगर मैं एक मनुष्य के अंदर विज्ञान की ज्योति जला सकूं तो ये मेरा उत्तम कार्य होगा। मैं अपने धर्म के प्रति निष्ठावान हूँ, देश के प्रति, भूमि माँ के प्रति, पितृण, सभी ऋण हम लोग को उतार के जाने चाहिए, वरना जो भी हमारा ऋण इस संसार में बच जाता है हमें उसके लिए वापस आना पड़ेगा। पहले के मनुष्य इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन वो ईमानदार होते थे। वो कहते थे कि हम किसी का एक पैसा भी लेके संसार से नहीं जाएंगे, हम सबका ऋण उतार के ही जाएंगे, ताकि हमें दोबारा इस संसार में किसी न किसी रूप में नहीं आना पड़े। अर्थात वो कहते थे कि हमें बस मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। लेकिन आप जो भी कार्य इस संसार में किसी का लेके जा रहे हो, किसी के प्रति विश्वासघात कर रहे हो, वो सब आपको वापस आके कहीं ना किसी रूप में देना पड़ेगा। इसकी कई बार इसी जन्म में देना पड़ता है। किसी ने आपने किसी के साथ विश्वासघात किया, उसने आपके साथ कर दिया। तो जो भी आपके साथ बुरा हो तो उसमें देखिए कि इसमें आपका क्या महत्वपूर्ण, आपने कहाँ पर गलती करी है, उस गलती का प्रायश्चित करना अति आवश्यक है। ओके, गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल। अब हम भगवान विष्णु जी की नरसिंह रूप में आरती करेंगे। ओम नरसिंह करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम मम शत्रु विनाशाय दीप ज्योतिर्नमस्तते। ओम नरसिंह करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम मम शत्रु विनाशाय दीप ज्योतिर्नमस्तते। ओम नमस्ते नरसिंहाय। नमस्ते नरसिंहाय। राधे 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 राधे
भगवान की प्रहलाद महाराज की जगत गुरु की जय। ओम तमेह माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या तमेव तमेव सर्वं मम देव देवा करवीरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षममृतात्। ओम पापोहम पाप कर्म ही पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पुंडिकाक्षं पाप हरो हरि। बोलो विष्णु जी भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, गणेश जी भगवान की जय, बालरूपना की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान श्री रामचंद्र की जय, लक्ष्मण भैया की जय, सीता मैया की जय, हनुमान जी भगवान की जय, नीलकंठ भगवान की जय, देवता की जय, भगवान की जय, गौरा माता की जय, ब्रह्मदेव की जय, सरस्वती माता की जय, और सभी देवी देवताओं की भी जय हो। भगवान के सामने झुकते हुए भगवान से क्षमा प्रार्थना और आशीर्वाद की कामना करेंगे। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत् पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति अपाय शांति उषधाय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वोम शांति रेव शांति समा शांति रवि। ओम शांति। बोलो धर्म का उद्धार हो, अधर्म का नाश हो, धर्म का उद्धार हो, अधर्म का नाश हो, धर्म का उद्धार हो, अधर्म का नाश हो। बोलो सनातन हिंदू धर्म की जय, बोलो सनातन हिंदू धर्म की जय, बोलो सनातन हिंदू धर्म की जय। अब हम आपसे विदा लेते हुए कल इस तो हमने जो गुरु पुराण का पाठ का संकल्प लिया है इसको हम हर रोज ही इसके ऊपर इसका पाठ करेंगे। और अगर आपके जीवन में आप किसी एक मनुष्य का भी भला कर सको, परोपकार कर सको, लेकिन उसका सज्जन होना अति आवश्यक है। अगर आप किसी असुर की मदद करोगे तो समझो आप अपने लिए अपना ही विनाश करने की तैयारी कर रहे हो दोनों। तो आपसे कल इसी समय फिर आपके साथ समागम होगा, तो है मतलब सत्संग होगा, और आपसे विदा लेते हैं। ओके, जय श्री कृष्ण। गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल।